ओके, नाउ लेट्स सपोज द z इज इक्वल, अपन को गिवन है इज अ 1 प्लस का cos ऑफ थीटा प्लस आयोटा ओवर साइन ऑफ थीटा। यानी कि अभी तक अपन को cos थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा के मल्टीप्लाई, लेकिन एक 1 के साथ अगर ऐसे भी गिवन है जहां पे सपोज थीटा एक पर्टिकुलर एंगल है जो कि आपका लाई कर रहा है इज अ सिंपली पाई से लेकर इज अ 2 पाई के बीच में, ठीक है, वेयर थीटा इज लाई बिटवीन पाई से लेकर सिंपली 2 पाई। तो z इज इक्वल टू 1 प्लस का cos थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा अगर एक कॉम्प्लेक्स नंबर है तो 1 के साथ इस cos प्लस आयोटा साइन या साइन प्लस आयोटा cos को हम कैसे जोड़ सकते हैं, हाफ एंगल फॉर्मूला लगा सकते हैं आराम से। तो गिवन z को आप यहाँ पे लिख सकते हो 1 प्लस cos थीटा यानी कि द 2 cos स्क्वायर द थीटा बाई 2 प्लस आयोटा इंटू द सिंपली द 2 sin थीटा बाई 2 इंटू cos का थीटा बाई 2। द z इज इक्वल द 2 sin थीटा को भी हाफ एंगल फॉर्मूले में लिख दिया, द सिंपली द 2 cos थीटा बाई 2 कॉमन निकाल दिया। तो यहाँ पे ब्रैकेट के अंदर आपको मिलेगा कि cos थीटा बाई 2 प्लस आयोटा इंटू साइन थीटा बाई 2। द cos थीटा बाई 2 प्लस आयोटा साइन थीटा बाई 2 को आप कह सकते हो कि ये cos प्लस आयोटा साइन के फॉर्म का है सेम एंगल के साथ। तो ये मल्टीप्लाई फैक्टर इफ पॉजिटिव है तो ये सिंपली आपका मॉडुलस है। तो गिवन थीटा के हिसाब से थीटा बाई 2 इज लाई बिटवीन इज अ सिंपली पाई बाई 2 से लेकर पाई, जिसमें cos ऑफ थीटा बाई 2 आपका सिंपली यहाँ पर एक निगेटिव रियल नंबर होगा। तो निगेटिव रियल नंबर वो मल्टीप्लाई फैक्टर है तो उसको हम मॉडुलस नहीं बोल सकते, उसका एक निगेटिव को अंदर मल्टीप्लाई करने की जरूरत पड़ेगी। अंदर मल्टीप्लाई अगर करने की जरूरत पड़ेगी तो एक माइनस का माइनस लगाया और एक माइनस अंदर दे दिया, एक माइनस बाहर रख लिया। तो मतलब कि माइनस के 2 का cos थीटा बाई 2 इज मल्टीप्लाइड बाई माइनस अंदर डिस्ट्रीब्यूट कर दिया एक, जिससे माइनस माइनस प्लस ही रहेगा। बस ये मल्टीप्लाई फैक्टर आपका पॉजिटिव होगा और दोनों जगह पे चूंकि माइनस है तो आप आराम से इसको लिख सकते हो cos पाई प्लस थीटा बाई 2 प्लस आयोटा इंटू साइन ओवर पाई प्लस थीटा बाई 2। मतलब आप सिंप्लीफाइड करोगे तो ऊपर ही ये सभी एक ही चीज लिखी हुई है, कोई भी एक दूसरे से डिफरेंट नहीं है। अब नाउ ये पॉजिटिव चूंकि हो गया तो सिंपली मॉड ऑफ z इज इक्वेट विथ माइनस का 2 cos थीटा बाई 2 एंड द आर्गुमेंट ऑफ z इज इक्वेट विथ पाई प्लस थीटा बाई 2। तो नाउ द थीटा बाई 2 इज लाई बिटवीन पाई बाई 2 से पाई, तो उसमें भी पाई और ऐड हो गया तो ये नंबर आपका पाई से क्या हो गया, बड़ा हो गया। तो प्रिंसिपल आर्गुमेंट के लिए आप इसमें 2 पाई के मल्टीपल को घटाना चाहोगे तो माइनस 2 पाई करते ही ये माइनस का पाई, तो माइनस के पाई बाई 2 से 0 का इंटरवल रख लेगा। तो नाउ द प्रिंसिपल आर्गुमेंट ऑफ जेड के लिए आपको कितना सेपरेट करना है, केवल 2 पाई। 4 पाई से और पीछे ले जाता जो कि माइनस पाई से भी छोटा बना देता। तो 2 पाई अगर 2 पाई सब्ट्रैक्ट करोगे तो माइनस का पाई प्लस थीटा बाई 2 इज कॉल्ड द प्रिंसिपल आर्गुमेंट ऑफ द गिवन कॉम्प्लेक्स नंबर। अंडरस्टैंड यहां तक? द z इज इक्वेट विथ इज अ 1 प्लस 1 माइनस का cos थीटा माइनस का आयोटा ओवर साइन थीटा लिखा हुआ है, जहां पे थीटा सपोज आपको गिवन है इज अ 2 पाई से लेकर सिंपली इज अ 3 पाई के बीच में। तो जब z इज इक्वल टू 1 माइनस का cos थीटा बाई 2 माइनस के आयोटा साइन थीटा बाई 2 को आप पोलर फॉर्म या ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हो। ये बात समझे, 1 की जगह पे 2 होता तो नहीं कर पाते क्योंकि 2 माइनस cos थीटा को हम हाफ एंगल फॉर्मूले में लिख कर इस तरह से डायरेक्टली कॉमन आउट नहीं निकाल पाएंगे। तो 1 के साथ अगर ये सिस का एडिशन है तो z इज इक्वेट विथ, इसको लिखा सिंपली द 2 साइन स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाई 2 माइनस आयोटा इंटू द 2 साइन थीटा बाई 2
इनटू का cos थीटा बाई 2। z इज इक्वल लिखा, द 2 sin थीटा बाई 2 कॉमन निकाल दिया, ब्रैकेट के अंदर द sin थीटा बाई 2 इस माइनस का आयोटा cos थीटा बाई 2 बच गया। यहां पर एक तो साइन और कॉस को इंटरचेंज तो करना ही है, तो वो 90 की हेल्प से होगा, और बीच में माइनस है तो ये आपका कॉस का इज 3 पाई बाई 2 प्लस, उसके पहले ये देख लेते हैं कि ये पॉजिटिव है कि निगेटिव है। सबसे पहले तो ये है ना, तो थीटा बाई 2 चूंकि यहाँ पर थीटा बाई 2 चूंकि यहाँ पे लाई कर रहा है पाई से लेकर 3 पाई बाई 2 के बीच में, इसको 2 से डिवाइड किया, जिसमें ये थर्ड क्वाड्रेंट जिसमें कि ये निगेटिव है, तो इसका सबसे पहले इसको पॉजिटिव बनाते हैं, तो z इज इक्वेट विथ माइनस का 2 साइन थीटा बाई 2 माइनस का साइन थीटा बाई 2 माइनस प्लस का आयोटा कॉस थीटा बाई 2। ये एंगल को आप आर्गुमेंट नहीं बोल सकते क्योंकि कॉस प्लस आयोटा साइन चाहिए। माइनस का साइन यानी कि इसको कॉस में बदलना है और माइनस साइन आ जाए तो कॉस 90 प्लस थीटा, क्योंकि यहाँ पे प्लस और यहाँ पे माइनस चाहिए, तो दिस इज इक्वल द माइनस का 2 साइन थीटा बाई 2 इज कॉस का एंगल पाई बाई 2 प्लस थीटा बाई 2 प्लस आयोटा इनटू साइन ऑफ एंगल पाई बाई 2 प्लस थीटा बाई 2। ऐसा लिख लिया आपने, तो इज अ मॉड ऑफ जेड यानी कि मॉडुलस ऑफ जेड इज इक्वल माइनस का 2 साइन थीटा बाई 2 एंड द आर्गुमेंट ऑफ जेड इज इक्वल द सिंपली पाई बाई 2 प्लस थीटा बाई 2। इसमें आप पाई बाई 2 जोड़ोगे तो ये 3 पाई बाई 2 प्लस 2 पाई हो जाएगा, जो कि पाई से ज्यादा है, और 3 पाई बाई 2, तो प्रिंसिपल आर्गुमेंट ऑफ जेड इज इक्वेट विथ, इसमें माइनस का 2 पाई करोगे तो थीटा बाई 2 माइनस का 3 पाई बाई 2, ये इसका प्रिंसिपल आर्गुमेंट हो जाएगा। तो इस तरीके के जुगाड़ करके हम लोग इस टाइप के कॉम्प्लेक्स नंबर को सिंपली इज अ पोलर फॉर्म या से ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं। अंडरस्टैंड यहां तक सभी को अच्छे से? उसके बाद एक और फॉर्म होगा, इज कॉल्ड द सिंपली यूलर फॉर्म। इज अ यूलर फॉर्म यानी कि इज किसी भी जेड को हम एक तीसरे फॉर्म के में लिखेंगे, इज कॉल्ड सिंपली यूलर फॉर्म। यूलर फॉर्म आपको अगर मैं बोलूं कि e की पावर आयोटा ऑफ थीटा का सीरीज एक्सपेंशन क्या होगा, तो उसके लिए आपको पता है कि e की पावर x का सीरीज एक्सपेंशन, e की पावर x का सीरीज एक्सपेंशन आपको बताया गया 1 प्लस एक्स अपॉन फैक्टोरियल 1 प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन फैक्टोरियल 2 प्लस एक्स क्यूब अपॉन फैक्टोरियल 3 एंड सो ऑन। इस तरीके से ये सिंपली e की पावर x का सीरीज एक्सपेंशन होता है। तो e की पावर आयोटा थीटा यानी कि x की जगह पे आयोटा थीटा अगर लिख दिया जाए तो ये 1 प्लस आयोटा थीटा अपॉन फैक्टोरियल 1 प्लस आयोटा थीटा का होल स्क्वायर अपॉन फैक्टोरियल 2 प्लस आयोटा थीटा का होल क्यूब अपॉन फैक्टोरियल 3 प्लस आयोटा थीटा की पावर 4 अपॉन फैक्टोरियल 4 एंड सो ऑन। इस तरीके से ये चलेगा। अगर आपको ये कहा जाए कि आपका वेयर थीटा एक रियल नंबर है, लेट द थीटा इज रियल नंबर, अगर थीटा एक रियल नंबर है तो आप इसके इस सीरीज एक्सपेंशन से रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट अलग अलग कर सकते हो। तो ये 1 माइनस का थीटा स्क्वायर अपॉन फैक्टोरियल 2, क्योंकि आयोटा इसके साथ आएगा इसके साथ आएगा, थीटा की पावर 4 अपॉन फैक्टोरियल 4 माइनस थीटा की पावर 6 अपॉन फैक्टोरियल 6 एंड सो ऑन। कुछ इस तरीके से इसका रियल पार्ट आएगा इस एक्सपेंशन का
plus iota multiplied by imaginary part, the theta divided by factorial 1 माइनस, क्योंकि आयोटा क्यूब माइनस का आयोटा हो गया, तो थीटा का क्यूब अपॉन फैक्टोरियल 3 प्लस थीटा की पावर 5 अपॉन फैक्टोरियल 5 एंड सो ऑन, ऐसा लिखा जाएगा। तो e की पावर आयोटा थीटा इज इक्विवेलेंट टू द, e की पावर आयोटा थीटा इज सिंपली इक्विवेलेंट टू द, किसके बराबर होगा बच्चे, इज ये पूरा का पूरा ब्रैकेट आपका cos थीटा प्लस आयोटा ओवर द साइन थीटा के बराबर होगा। तो दिस इज एन आइडेंटिटी हो गई, यानी कि cos थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा को हम यूलर फॉर्म, एक्सपोनेंशियल फॉर्म e की पावर आयोटा थीटा लिख सकते हैं, और cos थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा को e की पावर आयोटा थीटा अगर लिखेंगे तो कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर को आप इस तरीके से कंसीडर कर सकते हो, क्योंकि cos थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा इज नॉट अ जनरलाइज्ड कॉम्प्लेक्स नंबर, क्योंकि इसका तो मॉडुलस हमेशा मल्टीप्लाई फैक्टर 1 है, जबकि अगर जनरल लेना है तो कोई भी ले सकते हैं। तो r इंटू ई की पावर आयोटा थीटा, फिर से अगर r आपका पॉजिटिव है, r आपका पॉजिटिव है, r आपका पॉजिटिव है, तो सिंपली ये आपका मॉडुलस होगा, और आयोटा के साथ ये जो एंगल लिखा हुआ है वो आपका उस कॉम्प्लेक्स नंबर का क्या कहलाएगा, आर्गुमेंट कहलाएगा। r पॉजिटिव है तो आपका ये मॉडुलस होगा, और थीटा उस केस में वेयर r यहां पर let r is positive number, then r is represent the mod of z and theta is represent the argument of z. It's not necessary कि वो प्रिंसिपल आर्गुमेंट हो, तो थीटा जो रियल नंबर है वो उसका क्या कहलाएगा, उस कॉम्प्लेक्स नंबर का आर्गुमेंट कहलाएगा। तो किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर को ये केवल रिप्रेजेंट करने का तरीका हो गया कि हम cos थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा के फॉर्मेट को, cos थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा के फॉर्मेट को e की पावर आयोटा थीटा से रिप्लेस कर सकते हैं, cos थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा को। मैं अगर यहाँ पे आपको, अगर मैं स्पेशली बात कर रहा हूं, इज अ फॉर एग्जांपल, इज अ मैंने लिखा इज अ सिंपली कि cos थीटा माइनस आयोटा साइन थीटा है कहीं पे, इज अ, तो cos थीटा माइनस आयोटा साइन थीटा का यूलर फॉर्म क्या होगा, तो cos थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा का e की पावर आयोटा थीटा, बीच में प्लस चाहिए तो ये माइनस थीटा हो गया, लेकिन सेम एंगल चाहिए तो ये भी माइनस, cos माइनस थीटा तो cos थीटा ही होता है, तो आप फील कर सकते हो कि ये इक्विवेलेंट होगा प्लस आयोटा इंटू साइन ओवर माइनस के थीटा, यानी कि ये आपका इक्विवेलेंट होगा e की पावर माइनस आयोटा थीटा के। सिंपल सी बात है। अगर आपको किसी ने साइन थीटा प्लस आयोटा कॉस थीटा दे दिया, उसको यूलर फॉर्म में कन्वर्ट करने की जरूरत है, तो आपको पता है कि साइन और कॉस को इंटरचेंज करने के लिए मैं थीटा को 90 माइनस थीटा से रिप्लेस कर दूं, तो आप लिख सकते हो कि दिस इज इक्विवेलेंट टू द कॉस 90 माइनस का थीटा प्लस आयोटा इंटू साइन का 90 माइनस का थीटा इज इक्वल e की पावर आयोटा पाई बाई 2 माइनस थीटा। अगर मैंने आपको लिख दिया यहाँ पे सिंपली साइन थीटा माइनस आयोटा कॉस थीटा, द साइन थीटा माइनस का आयोटा कॉस थीटा, तो आपको यहाँ पर क्या काम करना है, तो सबसे पहले इस कॉस में बदलना है, इसको साइन में बदलना है, तो cos 90 माइनस थीटा साइन 90 माइनस थीटा, बीच में माइनस आ गया तो माइनस का ये एंगल हो जाएगा, तो आप इसको लिख सकते हो e की पावर आयोटा माइनस का पाई बाई 2 माइनस थीटा, ये लिख सकते हो, या आपकी इच्छा है कि आप इसको लिख सकते हो कि 3 पाई बाई 2 प्लस थीटा लिखते, तो ये cos 3 पाई बाई 2 प्लस थीटा इक्वल साइन थीटा, और साइन 3 पाई बाई 2 प्लस थीटा माइनस का cos थीटा, तो दिस इज इक्वल टू द e की पावर आयोटा 3 पाई बाई 2 इज अ माइनस का थीटा भी इक्विवेलेंट इसी कॉम्प्लेक्स नंबर को रिप्रेजेंट करेगा।
तो सिंपली अपन यहाँ पर इस टाइप के सिंपल कॉम्प्लेक्स नंबर को यूलर फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं। माइनस का कॉस थीटा माइनस का आयोटा साइन थीटा लिखा है, तो इसको लिख सकते हो, दोनों जगह से माइनस खत्म करना है तो पाई प्लस थीटा लिखोगे, तो ई की पावर आयोटा पाई प्लस थीटा। अंडरस्टैंड सभी को? ये तो ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्म में हुआ। अगर आपको कार्टेशियन फॉर्म में कॉम्प्लेक्स नंबर दे रखा है तो भी आपको आर और थीटा निकालकर आर इंटू ई की पावर आयोटा थीटा लिखना है। ये बात सभी को क्लियर हो गई होगी अच्छे से। यानी कि जैसे फॉर एग्जांपल आयोटा को यूलर फॉर्म में क्या लिखोगे? आयोटा का ओरिजिन से डिस्टेंस 1 मल्टीप्लाइड बाय आयोटा का आर्गुमेंट कितना? वन ऑफ द प्रिंसिपल आर्गुमेंट इज सिंपली पाई बाय 2, तो e की पावर पाई बाय 2, 1 मल्टीप्लाइड बाय e की पावर आयोटा पाई बाय 2 माइनस आयोटा का ओरिजिन से डिस्टेंस 1 मल्टीप्लाइड बाय e की पावर आयोटा माइनस पाई बाय 2 माइनस के 1 का इज अ यूलर फॉर्म लिखना है, तो माइनस के 1 का ओरिजिन से डिस्टेंस यानी कि 1 यूनिट और आर्गुमेंट पाई, तो ये e की पावर आयोटा का पाई हो गया। और एग्जांपल, अगर 1 प्लस रूट 3 आयोटा को यूलर फॉर्म में कंसीडर करना है, तो 1 प्लस रूट 3 आयोटा का यूलर फॉर्म में अगर आपको सिंपली कंसीडर करना है तो इसकी वैल्यू आप लिख सकते हो, मैग्नीट्यूड आपका 2 हो गया, फर्स्ट क्वाड्रेंट रूट 3 बाई 1 60 डिग्री, तो इज द e की पावर आयोटा पाई बाई 3। जैसे यहाँ पर आप माइनस का रूट 3 इज द प्लस का आयोटा लिखना चाहते हो, तो फिर से आपका मैग्नीट्यूड कितना हो गया? 2 हो गया। e की पावर आयोटा के फॉर्म में अगर बात करें तो किस क्वाड्रेंट में जाएगा बच्चे? इज द सेकंड क्वाड्रेंट, 1 बाई रूट 3 वो अल्फा, तो पाई बाई 6 हो जाएगा, तो e की पावर आयोटा पाई माइनस पाई बाई 6 यानी कि 5 पाई बाई 6, तो ये 2 e की पावर आयोटा 5 पाई बाई 6। इस तरीके से आप किसी भी a प्लस आयोटा b या इस ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्म में कॉम्प्लेक्स नंबर है तो उसको आराम से यूलर फॉर्म में इज एक्सप्रेस कर सकते हो। इज सिंपली आप उसको इस तरीके से एक्सप्रेस कर सकते हो। अंडरस्टैंड यहां तक सभी को अच्छे से? तो यूलर फॉर्म इज सिंपली आपका एक आइडेंटिटी है किसकी? कॉस थीटा ऑफ आयोटा साइन थीटा इज ऑलवेज इक्विवेलेंट टू द e की पावर आयोटा थीटा। ये सिंपल एक आइडेंटिटी है और इस आइडेंटिटी को यूज करते हुए हम लोग चीजों को इस तरह से एक्सप्रेस कर रहे हैं। ना सबसे पहले आप ये समझे कि इस की कॉस थीटा प्लस आयोटा ऑफ साइन थीटा या इसकी होल पावर अगर n है, वेयर n इज एन इंटीजर है, वेयर सिंपल n इज बिलोंगिंग टू इंटीजर, यानी कि cos थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा की इंटीग्रल पावर n की वैल्यू निकालने के लिए अभी तक अपन इसको बाइनोमियली एक्सपेंड करने की कोशिश कर रहे थे या सिंपली अपन इसको इस कॉम्प्लेक्स नंबर की पावर n के लिए बाइनोमियल एक्सपेंशन लगाएंगे, ऐसा कुछ कर सकते थे, या 2 या 3 है तो इस आइडेंटिटी लगाकर इसका रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट हम लोग निकाल सकते थे। लेकिन एक बार जब आपको ये समझ में आ गया कि आप इसको किस फॉर्मेट में लिख सकते हो, सिंपली यूलर फॉर्म में लिख सकते हो। द cos थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा इज आइडेंटिकल इक्विवेलेंट टू द e की पावर आयोटा थीटा, तो e की पावर आयोटा थीटा की पावर n हो गया, तो e की पावर आयोटा n थीटा हो गया ये, और e की पावर आयोटा n थीटा इज इक्विवेलेंट टू द cos n थीटा प्लस आयोटा साइन n थीटा। e की पावर आयोटा n थीटा इज इक्विवेलेंट टू द cos का n थीटा प्लस आयोटा साइन n थीटा के बराबर होगा। तो cos थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा होल पावर n
इज इक्वलेंट टू द कॉस का n थीटा। तो आप देखो बाइनोमियल लगाने से पूरी तरह से बच गए। इस को फॉर्मेट की पावर n, सिंपली कॉस n थीटा माइनस आयोटा साइन n थीटा। इसी का अगर बीच में माइनस है तो आपको पता है कि कॉस थीटा माइनस आयोटा साइन थीटा की होल पावर n अगर लिखा है तो ये आपका इस ये संज्ञा यूलर को फिर से आपने पोलर फॉर्म में लिख दिया। यहाँ पे cos थीटा माइनस आयोटा साइन थीटा की पावर n है, तो ये e की पावर माइनस का आयोटा थीटा होल पावर n, यानी कि e की पावर आयोटा n थीटा। तो आर्गुमेंट माइनस n थीटा हो गया, जिसमें cos का माइनस तो बीच में cos मर जाएगा। तो सीधे आप इसको इस स्टेप में यहाँ पर लिख सकते हो। इस n जहाँ पे इंटीजर है तो इस इंटीग्रल पावर n के लिए हम लोग हमेशा ऐसा कर सकते हैं। अंडरस्टैंड सभी को? यहाँ ऐसा करने से एक आप कह सकते हैं रिवोल्यूशन टाइप का चीज आपको मिल गया कि आपको किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर की हायर पावर निकालने के लिए आप सबसे पहले उस कॉम्प्लेक्स नंबर को पोलर फॉर्म में लिखो या यूलर फॉर्म में लिखो सीधे, और उस यूलर फॉर्म की हेल्प से आप उसका रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट बहुत आसानी से यहाँ पे निकाल सकते हो। जैसे अगर मैंने कहा कि z इज इक्वेट विथ, एक तो लास्ट क्लास में अपन ने 1 प्लस आयोटा की हायर पावर के लिए तो इसका स्क्वायर आपने देखा था कि 2 आयोटा हो गया था और उसको आसानी से प्रोसीड कर दिया था। यहाँ पे अगर मैंने आपसे कहा कि मेरे को 1 माइनस के रूट 3 आयोटा की पावर 50 लिखा हुआ है और इस कॉम्प्लेक्स नंबर को इज a प्लस आयोटा b के फॉर्म में एक्सप्रेस करना है। टू एक्सप्रेस सिंपली आप समझे ऊपर वाले कॉन्सेप्ट का यूज क्या होगा। टू एक्सप्रेस z इज इक्वल टू दिस इनटू a प्लस आयोटा b फॉर्म। तो किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर की हायर पावर को a प्लस आयोटा b के फॉर्म में लाने के लिए अब अपन बाइनोमियल एक्सपेंशन नहीं करेंगे। अपन अब यहाँ पे कैसे इस कॉम्प्लेक्स नंबर को यूलर फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे, क्योंकि पावर का केवल मल्टीप्लाई हो जाएगा और आराम से उस यूलर फॉर्म को हम वापस से इस कार्टेशियन फॉर्म में लिख सकते हैं। पहले पोलर फॉर्म में लिखेंगे और फिर कार्टेशियन फॉर्म में बहुत आसानी से आप लिख सकते हो। तो z इज इक्वल टू 1 माइनस का रूट 3 आयोटा की पावर 50 लिखा हुआ है। तो इसका मतलब आप सबसे पहले 1 माइनस के रूट 3 आयोटा को अगर यूलर फॉर्म में लिखते हो तो उसका मॉडुलस, इस कॉम्प्लेक्स नंबर का मॉडुलस 2 इनटू ये कॉम्प्लेक्स नंबर का वो एक्यूट एंगल ऑफ इंक्लिनेशन पाई बाई 3 रूट 3 अपॉन 1 पाई बाई 3, और चूंकि ये आपका फोर्थ क्वाड्रेंट में है तो इस माइनस का पाई बाई 3 आयोटा थीटा या थीटा आयोटा एक ही चीज है। तो सिंपली आप इस z को यूलर फॉर्म में लिखे और इसकी पावर 50 यानी कि 2 की पावर 50 मल्टीप्लाइड बाई e की पावर माइनस का 50 पाई डिवाइडेड बाई 3 का आयोटा। आप समझ सकते हो कि इस पूरे कॉम्प्लेक्स नंबर का अगर आपको मैग्नीट्यूड पूछा जाए तो 2 की पावर 50, इस पूरे कॉम्प्लेक्स नंबर का आर्गुमेंट पूछा जाए तो माइनस का 50 पाई बाई 3। आपको इस कॉम्प्लेक्स नंबर का रियल पार्ट पूछा जा रहा है तो आप इसको कार्टेशियन फॉर्म में लिखोगे। तो z इज इक्वल द 2 की पावर 50 होल मल्टीप्लाइड बाई e की पावर माइनस आयोटा थीटा इज इक्वल टू द cos थीटा माइनस आयोटा साइन थीटा। तो थीटा वही जो भी एंगल है इज सिंपली 50 पाई बाई 3 इज माइनस आयोटा साइन ऑफ एंगल द 50 पाई बाई 3। द 50 पाई बाई 3 को आप यहां पर 50 पाई बाई 3 is equivalent to the 16 pi plus is a 48 plus 2 pi by 3। बोलो बच्चों, तो 16 पाई तो cos और sin के लिए कोई मायने नहीं रखेगा। 2 pi by 3 यानी कि z is equate with 2 की पावर 50
होल मल्टीप्लाइड बाई इज द कॉस का 2 पाई बाई 3 यानी कि माइनस का 1 बाई 2 माइनस आयोटा साइन 2 पाई बाई 3 यानी कि रूट 3 बाई 2। इस तरीके से आपको ये पता चल गया कि इज द रियल पार्ट ऑफ जेड या जेड इज इक्वेट विथ सिंपली यहां पर माइनस का 2 की पावर 49 माइनस का 2 की पावर 49 इंटू रूट 3 का आयोटा, ये इसका रियल पार्ट हो गया और ये इसका इमेजिनरी पार्ट हो गया। तो उस बाइनोमियल का समेशन इज एक्सपेंशन करके हम निकालते, उसकी जगह पे सिंपली अपन ने e की पावर आयोटा थीटा को यहां पे अप्लाई किया है। इज किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर की हायर पावर, किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर की हायर पावर, और जनरली ऐसा ही देगा जिसको आराम से तुम थीटा के टर्म में इज एक्सप्रेस कर सकोगे और इस तरह की चीजें यहां पर कैलकुलेट कर सकोगे। नेक्स्ट फिर से देखें आप यहां पर बच्चे, मेरा कहना है कि इफ अल्फा एंड बीटा आर सिंपली रूट ऑफ, if alpha and beta are the root of z square minus का 2 cos theta of z plus 1 is equal the 0, then find alpha की power n plus beta की power n divided by alpha plus beta in term of angle theta। तो अल्फा की पावर एन प्लस बीटा की पावर एन, अगर हमें अल्फा प्लस बीटा या अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर चाहिए होता तो हम आइडेंटिटी यूज करके भी प्रोसीड कर सकते थे, लेकिन एनी पावर एन के लिए हम लोग यहाँ पर इज द रूट्स निकालेंगे और वो देखेंगे कि रूट्स एक कॉम्प्लेक्स है और उसको यूलर फॉर्म में लिखकर हम लोग आसानी से पावर एन कैलकुलेट कर सकते हैं। इज यहाँ पर सिंपली अल्फा प्लस बीटा, तो ऑब्वियस यही हो जाएगा। अगर रूट्स की बात करें तो सीधे आप इस क्वाड्रेटिक का रूट यानी कि द 2 cos थीटा प्लस माइनस द 4 इंटू कॉस स्क्वायर थीटा माइनस का 4 डिवाइडेड बाय इज द 2। तो z इज इक्वल द सिंपली द cos थीटा प्लस माइनस आयोटा, क्योंकि 4 यहां से कॉमन, और cos स्क्वायर थीटा माइनस 1 माइनस का साइन स्क्वायर थीटा और माइनस आयोटा दे दिया डिवाइडेड 2 मर गया। तो इसी में एक रूट अल्फा है और एक रूट बीटा है, तो प्लस वाले को क्योंकि सिमेट्रिक है तो इसे डिसाइड करने में कोई दिक्कत वाली बात नहीं है कि प्लस ले कि माइनस किसको ले। cos थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा सीधे आपका e की पावर आयोटा थीटा हो गया, और जो बीटा रूट है cos थीटा माइनस आयोटा साइन थीटा वो e की पावर माइनस का आयोटा थीटा हो गया है। तो अल्फा की पावर n प्लस बीटा की पावर n यानी कि दिस इज इक्वल e की पावर आयोटा n थीटा प्लस e की पावर माइनस आयोटा n थीटा डिवाइडेड बाय अल्फा प्लस बीटा, तो सम ऑफ द रूट है तो ये तो 2 cos थीटा डायरेक्टली लिख सकते हो। और ऊपर वापस से अगर आप इसको सिंप्लीफाइड करते हो तो ये आपको क्या देगा, cos n थीटा प्लस आयोटा साइन n थीटा cos n थीटा माइनस, तो आयोटा वाला टर्म मर जाएगा, तो 2 cos n थीटा डिवाइडेड बाय द 2 का cos थीटा। ये आपको सिंपल इस रेशियो की वैल्यू इन द टर्म ऑफ थीटा होगी। इस एक्सप्रेशन की वैल्यू इस तरीके से ये थीटा आपकी कहलाएगी। अंडरस्टैंड सभी को यहां तक भी। सपोज आपको लिखा है इफ अल्फा एंड बीटा आर रूट ऑफ z plus 1 upon z is equal the 2 sin theta. If alpha and beta are the root of z plus 1 by z is equal the 2 sin theta, then find value of अल्फा की पावर 50 प्लस
बीटा की पावर 50. फाइंड द वैल्यू ऑफ अल्फा की पावर 50 प्लस बीटा की पावर 50 की वैल्यू आपको यहां पर सिंपली कैलकुलेट करनी है. तो अल्फा और बीटा इस क्वाड्रेटिक के रूट है. ये क्वाड्रेटिक कैसे है? जेड स्क्वायर माइनस का 2 साइन थीटा इज इंटू जेड प्लस 1 बराबर 0 के रूट. इसके रूट फिर से निकालोगे तो देखोगे साइन थीटा प्लस माइनस आयोटा का कॉस थीटा आ गया. प्लस वाले को अल्फा लिया तो इसको यूलर फॉर्म में लिखने के लिए साइन और कॉस को इंटरचेंज, तो e की पावर आयोटा पाई बाई 2 माइनस का थीटा आ जाएगा. और बीटा की वैल्यू, क्योंकि यहाँ पर पाई बाई 2 माइनस थीटा, बीच वाले माइनस से e की पावर माइनस का आयोटा पाई बाई 2 माइनस का थीटा. अल्फा की पावर 50 प्लस बीटा की पावर 50 चाहिए आपको, तो अल्फा की पावर 50 प्लस बीटा की पावर 50 इज इक्वलेंट टू द e की पावर आयोटा 50 मल्टीप्लाइड बाई पाई बाई 2 माइनस थीटा प्लस e की पावर माइनस आयोटा 50 मल्टीप्लाइड बाई पाई बाई 2 माइनस थीटा. कॉस प्लस आयोटा साइन, कॉस माइनस आयोटा साइन, तो दिस इज इक्वल द 2 कॉस 50 पाई बाई 2 माइनस का थीटा. तो 50 पाई बाई 2 यानी कि 25, इवन पाई हटा दिया तो पाई माइनस का 50 थीटा और कॉस पाई माइनस का 50 थीटा यानी कि माइनस का 2 का कॉस 50 थीटा. तो ये सिंपली आपका इस सम की वैल्यू हो जाएगी. ये सिंपली इस सम की वैल्यू हो जाएगी. तो किसी भी एक्सप्रेशन में अगर एक कॉम्प्लेक्स नंबर की इज अ की पॉइंट, हायर पावर ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर हमें a प्लस आयोटा b के फॉर्म में एक्सप्रेस करना है, तो उसके लिए उस हायर पावर, उस बेस ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर को सबसे पहले आप a प्लस आयोटा b के फॉर्म में लिखोगे और फिर उसको आप यूलर फॉर्म में लिखोगे. उसके लिए आप r और थीटा का यूज करोगे और फिर उसके बाद प्रोसीड करोगे. अंडरस्टैंड यहां तक सभी को अच्छे से?